सद्गुरु भगवान श्री सूत जी ने सौनक ऋषि को कहा कि आज नारद जी ने संकल्प लिया अपने पितरों की शांति के लिए, जब तक ब्रह्मा जी प्रसन्न और स्वस्थ नहीं हो जाएंगे तब तक मैं अन्न ग्रास नहीं लूंगा और किसी के भी घर चौखट पर पैर नहीं रखूंगा, चाहे मुझे तीनों लोक 14 भवन जाना पड़े, पर मैं ब्रह्मा जी अपने पिता की शांति खोज के लाऊंगा। यह है पितृभक्ति। सारी दुनिया में जहां चाहा कहां कहां जाना पड़े, पर माता पिता की खुशी के लिए हमें काम करना चाहिए। उनकी खुशी क्या है वो हमें पूरी तरह जाननी चाहिए। देखिए मैं ऐसा ही करता हूं, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करता हूं। मैं केवल ये जानता हूं कि अपने भगत शिष्य कैसे खुश रह सकते हैं। मैं केवल वही करता रहता हूं, दिन भर वही करता रहता हूं। ऐसे माता पिता कैसे खुश रहें, वह औलाद को करना चाहिए। हाँ, कुछ अनर्गल माता पिता भी होते हैं जिनकी खुशी अलग है। जैसे कोई पिता दारू पीता है तो उसकी खुशी के लिए बेटा दारू की बोतल ला के दे, ये मैं नहीं कह रहा हूं। कई पिता हैं जो तम्बाकू खाते हैं, उनको तम्बाकू ला के दे, उनकी खुशी वही है ना। उसमें विरोध करो, क्योंकि माता पिता का कल्याण भी औलाद के हाथ है। अगर हम माता पिता का गलत विरोध करते हैं तो उससे माता पिता का उद्धार होता है, उससे अच्छी औलाद का भी उद्धार होता है। गलत काम पर रोकना और अच्छे काम पर श्रेय देना, माता पिता को श्रेय देना। 14 लोक 3 भवन नारद घुमाए, पर ब्रह्मा जी का इलाज कहीं नहीं हुआ। अंतर्मतान प्रतिभ्याम तम वेदो चक्षिताम पदई पदई सर्वांगते सरिता येव सब धर्म। धरती लोक पर पितरों के लिए जहाँ जहाँ भी शांति के पूजा पाठ होते हैं, नारद जी भी वहाँ गए। हाँ, नारद जी सब जगह गए। विकास बाबू गया भी गए थे, गया कि चलो भाई पितरों का कुछ कर आए, शांति। काशी भी गए, हरिद्वार भी गए, 4 धाम भी गए, पर पिता का दुख दूर कर पाए? दूर नहीं कर पाए। हाँ, दुख दूर नहीं कर पाए। हॉस्पिटल में जाने मात्र से बीमारी ठीक नहीं होती है। ज्यादातर बीमार हॉस्पिटल में ही मरते हैं। अच्छा बोलो, कोरोना के लोग ज्यादा कहाँ मरे, घर पे के हॉस्पिटल पे? हॉस्पिटल में महत्व हॉस्पिटल का है, पर कब है? जब डॉक्टर बराबर हो तब है। हॉस्पिटल बड़ा हो और डॉक्टर बराबर ना करे तो फिर हॉस्पिटल का कोई मतलब। वही ईंट पत्थर घर में लगे, वही फर्नीचर घर वाला हॉस्पिटल में होता है। ऐसे ही तीर्थ का महत्व अपनी जगह पर है, पर तीर्थ में जो काम करने वाला देवता है वो तुमको कितना फॉलो कर रहा है, कितना अटेंड कर रहा है, उस पर ही तुम्हारा दुख सुख बीमारी हारी सब उस पर सहन, उसी पर टिका हुआ है। आधा घंटे पहले क्या कहा था महात्मा इंद्रदेव ने? कहा था कि भगवान ऐसे लोगों को नजदीक भी फटकने देता। तुम रोज जाओ तीर्थ में, तीर्थ तुम्हारा कुछ भी भला नहीं करेगा। और जब तीर्थ में तुम तीर्थ बन के जाओगे तो तीर्थ तुम्हें स्वीकार करेगा और तुम्हारा पूरा भला कर देगा। बोलिए, तीर्थ में तीर्थ बन के कौन जाता है? अभी कल एक माता रो रही थी, मेरी थैले को काट के कोई 6000 रुपये ले गया। बोलिए, हमने कहा कहाँ ले गया? तो कहा मैं बाहर थी आश्रम के परिक्रमा मार्ग में, वही काट लियो थैला। 6000 रुपये रखे थे। वो माता जी यहीं बैठी होंगी। तीर्थ में ही हो रहा है ये सारा खेल। थैला काटिंग तीर्थिंग, 6000 रुपये गायंग, भाग गए। सब तीर्थ में चालू हमारे। बोलिए, चप्पल उठाए थैला, मोबाइल चोरी,
तीर्थ। अब जो चप्पल चोर, मोबाइल चोर, थैला कटिंग, जेब कटिंग वाले वृंदावन में घूम रहे हैं, इनको वृंदावन कैसे स्वीकार करेगा? अरे इस वृंदावन में मीरा आई थी, तीर्थ बन के वृंदावन ने स्वीकार कर लिया और गोविंद प्रकट हो गए, मीरा का उद्धार कर दिया। दर दर की ठोकर मीरा ने खाई थी, कहीं भी मीरा को मार्ग नहीं दिखा, तब वो वृंदावन आई थी। पर मीरा तीर्थ बन के आई थी महाराज। तुम क्या बन के आए हो? क्या बन के आए? पता नहीं क्या बन के आए। आधे लोग वृंदावन में बस रहे आकर। लोग बोलते वृंदावन का वास अच्छा, कल्याण होता वास करने से, पर न, वृंदावन में आकर वास करने से नहीं, वृंदावन में वास करने से भक्ति बढ़नी चाहिए। अगर आपकी भक्ति नहीं बढ़ रही है, आप सादा सिंपल नहीं हो पा रहे हैं, तो वृंदावन का वास फिर आपके किसी काम का नहीं वाला है। यहां आके भक्ति जो है चरम पर जानी चाहिए, सेवा जानी चाहिए। क्यों? भक्ति माता यहां सेवा नहीं, मुक्ति यहां सेवा करते हैं। जिनको भी मुक्ति चाहिए वो सेवा करो, जिनको भक्ति चाहिए वो भक्ति करो, पर मुक्ति सेवा। क्योंकि यहां वृंदावन में मुक्ति माता सेवा पे लगी हुई है, भक्ति माता की। मुक्ति वृंदावन में सेवा से मिलेगी, सेवा करिए। रोज कमाते हैं अपन, जिंदगी भर कमाया है, कमाते ही रहेंगे। अरे 10, 15, 20 हजार खर्च करो, इस बहाने आए हैं वृंदावन, जितनी बार आए उतनी बार सेवा करो। हमारे यहाँ अच्छा लगे यहाँ पिलाओ, और कहीं अच्छा लगे वहाँ पिलाओ, खिलाओ, आनंद दो। अच्छा चलो हमें मत दो, अपने आप ही सामान लेके खड़े हो जाओ, खिलाते रहो, पिलाते रहो, शरबत बना लो, लाओ पिलाओ, ठंडाई बनाओ पिलाओ। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, दूध बांटा तो कैसा दूध था? बर्फ डाल के, बर्फ डाल के दूध। मुझे बड़ा मन खुश हो गया महाराज। गर्मी है, तेज गर्मी है, थोड़ा उबला हुआ दूध जरा भाता नहीं है, बर्फ वाला दूध अंदर उतरता है तो बड़ी ठंड सी पहुंचा देता है। आप चाहे क्षण की ही सुख किसी को दे रहे हैं, पर थोड़े से क्षणिक सुख से भी आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। जितना हो सके आप सुखदाता बने रहिए, किसी को दुख मत पहुंचाइए, अपने स्वार्थ के लिए दुख मत करिए किसी को, कोई षड्यंत्र मत करिए अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए। अपना काम नहीं बनता, अपना स्वार्थ पूरा नहीं होता तो अपन इनको बुरा बोलो, इनको झगड़ा करो, इनकी बदनामी करो, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसे लोगों से सख्त नफरत करते हैं भगवान, सब स्वार्थ भूलकर। देखिए हम किसी को अच्छा नहीं कर सकते, पर हम तो अच्छे हो सकते हैं ना भाई। हम किसी को सुधार नहीं सकते, हम सुधर जाओ। तुम्हारे सामने कोई बेकार बात करने वाला आता है तो क्या हमारे सामने लोग नहीं आते? बुरी बात करने वाले हमारे सामने भी बहुत आते हैं। पर जैसे ही कोई बुरी बात करने वाला आता है, हम पहले ही हो जाते। ऐसे ही सुनता हूं मैं सबकी, कितने आते हैं एड़े बावड़े पागल, जिनको कौन आता है, देखते पहचान लेता हूं, यूं हो जाता हूं। ये कोई चालाकी नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास रामायण के 3 पन्ने पर लिखते हैं, पूजा पाठ करने से पहले साधु संत महात्मा पितृ गुरुजनों को प्रणाम करो, पर दुश्मन को भी प्रणाम करो, कहीं वो तुम्हारी पूजा में विघ्न ना डाल दे। दुश्मन को भी, चोर उचक्कों को भी प्रणाम कर लो। गोस्वामी जी ऐसा कहते हैं रामायण में, पढ़ लेना रामायण को। क्योंकि प्रणाम करने से अलाय बलाय भाग जाती है दूर, वो थक जाती है। और फालतू लोगों से तुम बात करने लग जाओ तो घंटों चलेगा रेडियो। इसलिए एक तरफ से खाली हो जाने दो डिब्बा, जितना बोलना है बोल ले तू।
उनकी भी हाय हाय पूरी हो जाती है, वो संतुष्ट हो जाता है। पर और तुम्हारा वो कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो बात वो अच्छा होके नहीं कह सकता था, वो पागल होके कह लेता है, उसके मन की तमन्ना पूरी कर लेता है। शराबी आदमी कैसी कैसी बात बोलता है जब चढ़ जाती है तब, और वैसे उतर जाए तब नहीं बोलेगा, वो चढ़ गई तो बोलता है। ऐसे ही नशा होता है भक्ति का, चाहे उसे पागलपन कहो चाहे जो कहो, आदमी उसमें आ जाता है। तो कभी कभी नेगेटिव होकर कहता है तो वो लोगों को अच्छा नहीं लगता, पागल टाइप होकर के बड़बड़ 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 बड़ करते रहे अपनी मनपसंद, पर उसकी आग को बुझ जान दो, बोल के शांत हो जाती है आग, मन हल्का हो जाता है। नारद जी ने सर्वत्र भ्रमण करके वृंदावन आकर भक्ति का दर्शन किया, देखा वृंदावन में भक्ति बड़ी दुखी है। तो नारद जी ने सबसे पहले भक्ति के खुशी के काम किए। लौट के नारद जी केदारनाथ बद्रीनाथ चले गए, और मार्ग में श्री सनत कुमारों की भेंट हुई। तब सनत कुमारों ने नारद जी को अतिथि सत्कार देते हुए कहा कि अहम व्यासांत कृतम भूय वयम दुखो निवारणम, आपके संपूर्ण दुखों का निवारण हम कर देंगे। कैसे करोगे? तो कहा यम भागवतम श्रोताम, नारद जी आप भागवत के श्रोता बन जाइए। नारद जी विद्वान थे ना, तो इसलिए उनको किसी पर विश्वास नहीं था, पर नारद जी सनत कुमारों पर भरोसा करते थे, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे, कौमार्य थे, उन पर भरोसा किया। बैठे भागवत का अनुष्ठान हाथ में लिया, भागवत सुनते सुनते आत्मदेव ब्राह्मण धुंधकारी की कथा सुनी। प्रेत योनि में धुंधकारी चला गया, तो श्रीमद् भागवत कथा से ही गौकर्ण महाराज ने उसका उद्धार किया। तब ही नारद जी प्रसन्न हो गए भागवत सुन के। यद प्रेत मुक्तम भागवत सखी नाम, सनत कुमार कहते हैं ये स्वयं साक्षात हरि है, कृष्ण है ये भागवत। इनको जो श्रवण करता है उनकी प्रेत से पितृ से मुक्ति हो जाती है। प्रेत तो हम स्वयं ही होते हैं। जब हम संसार में झूठे प्रपंच में भटकते हैं तो हम प्रेत कहलाते हैं, और जब हम दुनिया से विदा हो जाते हैं तो हम पितृ हो जाते हैं। पर दोनों का ही कल्याण भागवत में है। नारद जी ने भागवत सुनी है, उसी भागवत में गंगा के किनारे भगवान श्री ब्रह्मा देवताओं को लेकर पहुंचे फूल बरसाने। भक्ति माता ज्ञान और वैराग्य को लेकर पहुंची और नृत्य करते हुए पहुंची, नृत्य करते हुए। नारद जी ने देखा मेरे तो सभी मनोरथ पूरे हो गए। तब ही नारद जी का उद्धार हुआ। पितरों की कल्याण के बाद पुत्र का कल्याण हुआ। नारद जी ने संकल्प ले लिया कि आज से केवल मैं भगवत चर्चा ही करूंगा, श्वास श्वास में हरि गुण गाऊंगा, क्योंकि उनकी ही लीला से संसार का कल्याण होगा। आज की कथा हम सबको यही सिखाती है। जो सुख देने वाली कथा हम सुनते हैं, वही कथा हमें दूसरों को भी बताते रहकर उन्हें भी सुखी करना चाहिए। निरंतर कथा का प्रचार करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इंद्रदेवी हो कथा के लिए। आप जो सुन के जाते हो टूटा फूटा बचा कुचा, जो भी ध्यान में है वो दूसरों को श्रवण कराओ। जरूर थोड़ा बहुत कल्याण उनका अवश्य